नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप हो छाड़। गुरु के चरण वंदन किए मंगल सब विधि काज, सदग्रंथन वर्णन करऊं राखो सतगुरु लाज। बोली गुरुदेव स्वामी की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। मुद मंगलमय संत समाज माता और देवियों, सतगुरु कबीर साहेब अनुराग सागर ग्रंथ में सार शब्द की महिमा बता रहे हैं। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नियक्षर वही रूप अनुपा। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द नि तत्व विदेहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्षदायी सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है और उसका अनुपम रूप नियक्षर है, अर्थात उसे अक्षरों में लिखकर वर्णन नहीं किया जा सकता। 5 तत्व 25 प्रकृति के संयोजन से सब देह शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द 5 तत्वों से मुक्त विदेह स्वरूप वाला है। शब्द शब्द सब कोई कहे, हुआ तो शब्द विदेह। जिभ्या पर आवे नहीं, तो निरख परख कर ले। सार शब्द सामान्य शब्द नहीं है, वह सब शब्दों से परे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द के मानने वाले शब्द शब्द तो बहुत कहते हैं, परंतु वह सार शब्द सब जाल एवं देह से परे परमात्मा स्वरूप है। वह जिहा पर नहीं आता, उसे भली भांति निरख लो और परख लो। सार शब्द की महिमा में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अनेक प्रकार के शब्द शब्द में बहुत अंतर है, उनसे अलग हटकर सार शब्द में चित्त लगाओ। जिस शब्द से साहिब सतपुरुष परमात्मा मिले, उस सार शब्द को ग्रहण कर लो। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित देह। जा शब्द साहिब मिले, सोई शब्द गहिले। वे कहते हैं कि जो सदगुरु ने बताया वही अपना कल्याणदायी सार शब्द है। उसी गुरु की बलिहारी है, जिसके सार उपदेश से उसका शिष्य व्यर्थ नहीं जाता, अर्थात उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सोई शब्द निज सार है, जो गुरु दिया बताए। बलिहारी व गुरु इनकी, शीश वियोग न जाए। सार शब्द के ज्ञान बिना जीव प्रलय के चक्कर में पड़ जाता है। काया माया देह एवं संसारिक धन संपत्ति आदि अस्थिर नहीं है, वे क्षणिक एवं छूट जाने वाले हैं। अतः शब्द से सही अर्थ विचार और समझ लो। सारे शब्द जाने बिना जीव परलय में जाए। काया माया थिर नहीं, शब्द ले हुअर थाय। निज आत्म स्वरूप एवं सतपुरुष का ज्ञान कराने वाला सार शब्द जानकर जिसने उस पर विश्वास किया, वह कौवे जैसी कुमति को छोड़ हंस की सुमति को धारण कर भवसागर से पार हो जाता है। सार शब्द निज जान के, जिन किन्हीं परतीत। काग कुमत तज हंस है, चले स्वभव जल जीत। इस प्रकार सार शब्द की जितनी महिमा कही जाए वह कम है। कल्याण इच्छुक जिज्ञासुओं को सार शब्द का महत्व समझते हुए सतगुरु के शरण में सार शब्द का ज्ञान
प्राप्त करना चाहिए। संत भक्तों को कहने सुनने के लिए यूं तो लोग वेदादि के कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, किंतु वास्तव में विदेह सार शब्द से ही जीव का उद्धार होता है। सतपुरुष परमात्मा का सुंदर सत्यनाम ज्ञान ही सार प्रमाणित है, अर्थात वह सतलोक मुक्त धाम जाने का सही प्रमाण है और सतपुरुष का सुमिरन ही सार एवं उसकी मोक्षदायिनी निशानी है। वस्तुतः इस जगत में कहने सुनने के लिए चारों ओर के बहुत शब्द एवं उपदेश हैं, उनसे जीवन सुधार की प्रेरणा मिलती है तथा वे जीवन में बहुत सहायक हैं और लाभदायक सिद्ध होते हैं, तो भी उनसे जीवन का भवसागर से उद्धार नहीं हो पाता। उद्धार के लिए तो विदेह सार शब्द रूप सतपुरुष का सुमिरन ही है। सतगुरु सब संदेहों का निवारण कर शांति प्रदान करने वाले, सत्य दर्शाने वाले होते हैं। अतएव कल्याणेच्छुक को चाहिए कि वह अपने साकार सतगुरु को सतपुरुष के रूप में देखे और उनसे सार शब्द की दीक्षा ग्रहण करे। बिनु रसना के जाप समाए, तासो काल रहे मुरझाई। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, तापर चढ़ो रहे जन सूरा। बिना जीव हिलाए अर्थात ब्राह्म जगत से ध्यान हटाकर अर्थात अंतर्मुखी होकर शांत चित्त वृत्ति से जो सार शब्द के अजपा जाप सिमरन में समा जाता है, लीन हो जाता है, उससे काल उदास होकर चला जाता है, अर्थात लज्जित होकर काल उससे पीछे हट जाता है।